गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज प्रेरणा पारस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल योर स्टडी गाइड। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 क्लास 9 नंबर सिस्टम। क्वेश्चन 1 आपका है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। सिंपली आपको पहचान करनी है कि कौन सा इसमें रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल है, जो मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। तो सबसे पहले हम करेंगे वन बाय वन। पहले में आपको दिया हुआ है 2 माइनस रूट 5। तो मैंने आपको बताया था जितनी भी नंबर रूट में होते हैं और जिनको हम रूट से बाहर नहीं कर सकते वो आपके क्या होते हैं, इरेशनल। तो 2 माइनस रूट 5 ये तो आपका क्या है, रेशनल है, और ये आपका इरेशनल। तो रेशनल माइनस इरेशनल भी आपका क्या होता है, इरेशनल ही होता है। सेकंड है आपका 1/√2। रूट 2 है, 2 को हम रूट से बाहर नहीं कर सकते, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल। थर्ड है आपका 3 + √23। तो आप क्या लिखेंगे, 3 + √23 ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, ये माइनस का √23, रूट माइनस का है, ये भी माइनस का है, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका ओनली 3 बचेगा और ये आपका अब क्या हो जाएगा, रेशनल। क्योंकि इसके नीचे आप 1 मान लेते हैं, P/Q की फॉर्म बन जाती है। नेक्स्ट है आपका 2 पाई। आपको पहले ही बताया था पाई हमेशा आपका इरेशनल नंबर में आएगा, जहाँ भी आपका पाई मिल गया आप वहाँ पे इरेशनल लिख देंगे। यहाँ पर आपका क्या है, 2/7/7 √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, 2/7 आपका P/Q की फॉर्म में है, तो इसको आप क्या बोल देंगे, रेशनल। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो वन बाय वन इसमें 4 पार्ट हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं, आप ध्यान से समझ लेना। फर्स्ट ब्रैकेट पे आपका लिखा हुआ है 3 + √3, सेकंड में 2 + √2। आपको सिंपली क्या करना है, पहले नंबर की मल्टीप्लिकेशन बाकी दो में करनी है और दूसरे नंबर की मल्टीप्लिकेशन बाकी दो में सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। जब आप 3 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो आपका क्या आएगा, 6। फिर आप 3 की ही मल्टीप्लाई √2 में करोगे और साइन देख लेंगे क्या है, आपका प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, तो 3 √2 हो जाएगा। ऐसे ही √3 की जब आप 2 में करोगे प्लस का आपका आएगा 2 √3, और जब आप √3 की √2 में करोगे तो 3 × 2 कितने हो जाएंगे, 6, √6। ये आपका आंसर है। सेकंड पार्ट है आपका ऐसे ही, सिंपली 3 की मल्टीप्लाई दोनों में और √3 की मल्टीप्लाई दोनों में। जब आप 3 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे, 3 × 3 क्या हो जाएगा आपका 9, और 3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे और यहाँ पर आपका माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा -3 √3। ऐसे ही √3 की 3 में करेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस का 3 √3। √3 की √3 में करेंगे, ये बात आप ध्यान रखना, सेम नंबर अगर रूट के अंदर हो तो वो रूट उसका कैंसिल आउट हो जाएगा, वो सिंपल डिजिट निकल के आ जाएगी। जैसे √3 की √3 में करेंगे तो आपका -3 आएगा, क्योंकि इसके आगे क्या है आपका माइनस और ये है प्लस, प्लस माइनस आपका माइनस होता है। अगर यहाँ पे होता है √2 × √2 तो आपका ओनली सिंपली 2 बाहर आ जाता है, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है सेम नंबर में। अभी देखो ये माइनस का 3 √3 है, प्लस का 3 √3 है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 9 - 3 = 6। आपका थर्ड पार्ट है √5 + √2 का होल स्क्वायर। आप यहाँ इसे दो तरीके से कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, और आप इसको 2 बार लिख के उसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसको आप ब्रैकेट में √5 + √2 और एक दूसरे ब्रैकेट में √5 + √2 भी लिख सकते हैं। ये बाकी क्वेश्चंस की तरह हो जाएगा। √5 की मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, √2 की मल्टीप्लाई भी दोनों में करेंगे। जब √5 की मल्टीप्लाई √5 में करेंगे आपका सिंपल 5 आ जाएगा, और √5 की √2 में करेंगे तो आपका सिंपल √10 आ जाएगा। ऐसे ही √2 की √5 में करेंगे आपका √10 आ जाएगा, और √2 की √2 में करेंगे सेम नंबर है तो ओनली 2 आ जाएगा। तो ये डिजिट वाले एक साथ जोड़ेंगे, 5 + 2 क्या हो जाएगा आपका 7, और √10 + √10 क्या हो जाएगा आपका 2 √10। ये आपका क्लियर हो गया होगा। फोर्थ पार्ट है आपका √5 - √2 √5 + √2। आपको √5 की मल्टीप्लाई दोनों में करनी है और √2 की मल्टीप्लाई भी दोनों में करनी है। आप जब √5 की √5 करोगे, सेम नंबर है, रूट में है, तो ओनली 5 आएगा, और जब आप √5 की √2 में करोगे तो आपका प्लस का √10 आएगा, ऐसे ही माइनस का √10 आएगा, और √2 की √2 में करेंगे माइनस का 2 आएगा। माइनस प्लस माइनस होते हैं, बस ये दिमाग में रखना है। 5 - 2 आपका क्या बचेगा, 3। आई होप क्वेश्चन फर्स्ट के चारों पार्ट आपको क्लियर हो, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड के 4 पार्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उनको स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसमें रेशनलाइज करना है। सिंपली रेशनलाइज का मतलब क्या होता है कि आपको
कॉन्जुगेट करके नीचे जो रूट है वो आपको हटाने होते हैं। अगर ऊपर रूट हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका नीचे रूट आ रहा है तो आपको कॉन्जुगेट करके हटाने होते हैं। तो जैसे आपका 1/√7 है, हमें नीचे से रूट हटाना होता है, तो कॉन्जुगेट आप करेंगे ऊपर भी √7 की और नीचे भी √7 की। जब √7 की मल्टीप्लिकेशन आप 1 में करोगे तो आपका आएगा √7, और √7 की मल्टीप्लिकेशन √7 में करेंगे तो आपको पता था सेम नंबर का रूट हट जाता है तो ओनली 7 आ जाएगा। ये आपका रेशनलाइज हो चुका है। सेकंड पार्ट आपका है, सेकंड में आप क्या करोगे, 1/√7 माइनस √6 लिखा हुआ है। आप इसमें जब कॉन्जुगेट करेंगे तो ऊपर भी √7 प्लस √6 की करेंगे और नीचे भी √7 प्लस √6 की करेंगे, क्योंकि जो नीचे साइन होता है उसका अपोजिट होता है कॉन्जुगेट। तो नीचे यहाँ पे माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस की कर दे, अगर यहाँ प्लस होता तो आप करते माइनस की। नंबर यही रहेगी जो डिनोमिनेटर में होती है। तो ऊपर की मल्टीप्लिकेशन ऊपर कर देंगे तो ऊपर तो सेम एज 1 में करेंगे तो √7 प्लस √6 आ जाएगा, और नीचे जब √7 की √7 में करोगे ओनली 7 आएगा, और √6 की √6 में करोगे तो ओनली 6 आएगा। और ये आपका क्या होता है, ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा और नीचे 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 1। ये भी आपका क्लियर हो चुका है। थर्ड पार्ट है आपका, इसमें भी आपको क्या करनी है, कॉन्जुगेट। अब नीचे आपका देखो प्लस है तो कॉन्जुगेट किसकी करोगे आप, 1/√5 प्लस √2, कॉन्जुगेट आपकी होगी √5 माइनस √2, और नीचे भी √5 माइनस √2, क्योंकि यहाँ प्लस है। तो ऊपर तो आपका एज इट इज़ √5 माइनस √2 आ जाएगा, और नीचे √5 की √5 में करेंगे 5 आएगा, और √2 की √2 में करेंगे तो ओनली 2 आएगा। तो आपका क्या बच जाता है, √5 माइनस √2/5 में 2 गए 3। आपका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट को भी सोल्व कर लेते हैं। आपका नीचे कॉन्जुगेट में क्या है, √7 माइनस 2, रूट सिर्फ 7 पर है 2 पर नहीं है, बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं। तो ऊपर आप करेंगे √7 प्लस 2 की, और नीचे भी किसकी करेंगे, √7 प्लस 2 की। ऊपर जब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस 2 आ जाएगा, और नीचे जब √7 की √7 में करेंगे ओनली 7 आएगा, और 2 की 2 में करेंगे तो 4 आएगा। तो इस तरीके से आपको बचेगा √7 प्लस 2/3। आई होप ये चारों पार्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपकी एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आपकी 1.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे कल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।